Hello everyone, welcome to my channel. Class 6, Chapter 6 Introduction to Algebra. First is perimeter. Perimeter क्या होता है? कोई भी फिगर है, the sum of the lengths of the boundary of the given figure. ये हमें एक फिगर दी गई है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब बाहर वाली साइड जितनी भी साइड्स हैं सबकी लेंथ्स का सम, यहाँ से लेकर कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर जितनी लेंथ होगी और जितनी साइड्स होंगी उसका सम। ए टू बी एक साइड है, मतलब ये वाले कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर तक जो लेंथ होगी, मान सपोज कर लो एस है, ठीक है। बी वाले कॉर्नर से लेके सी तक जो लेंथ होगी, ठीक है, प्लस एस। यहां से लेके, बिकॉज जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। अब सी से लेकर डी तक जो लेंथ है प्लस एस, और यहां से लेकर डी से लेके ए तक जो लेंथ है प्लस एस, ठीक है। सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। बाउंड्री मतलब बाहर की साइड पे जितनी भी किसी जो भी फिगर दी है उसकी जितनी भी साइड्स हैं सबका सम। अब इसकी स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं, तो इसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? 4s, एस मतलब साइड। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने पहले समझा दिया, 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, ठीक है, 4 की 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। सो P इज इक्वल्स टू, P का मतलब पेरीमीटर, इसको स्मॉल p लिखते हैं, पेरीमीटर को स्मॉल p इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्मॉल s, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, 4 इंटू एस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, मतलब जितनी भी साइड्स है सबका हमने सम करना है, ठीक है। चाहे रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो, चाहे ट्रायंगल का पेरीमीटर हो, किसी भी फिगर का पेरीमीटर हो, उसकी जितनी भी साइड्स हैं सबका हमने सम करना है। सपोज जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4, 1 2 3 4। इसकी ये वाली 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और ये वाली 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? इसकी ये वाली 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है ना, तो ये क्या आएगा? इसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ये वाली 2 साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये होगी हमारी लेंथ, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2l प्लस b। तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया क्या होता है? एरिया इज द मेजर ऑफ सरफेस ऑफ द प्लेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन, ठीक है। पेरीमीटर तो हो गया बाहर वाली जितनी साइड्स हैं उनकी लेंथ्स का सम। अब एरिया होता है ये जो शेडेड पोर्शन है, अंदर जितनी भी कोई भी फिगर है उसका जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जो भी उसकी स्पेस इनक्लोज्ड है, ठीक है, वो क्या होगा? उसका एरिया। ये पूरा का पूरा एरिया स्पेस है जो अंदर वाला, इसका पूरा स्पेस, इसका पूरा, वो क्या होता है? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्मॉल ए मतलब एरिया इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस स्मॉल इंटू स्मॉल बी। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लिटरल नंबर्स। When letters of alphabets represent numbers is called literal numbers. Literal numbers क्या होता है? ये हमने 2 फॉर्मूलाज किए हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें जो अल्फाबेट्स लेटर्स जो अल्फाबेट लेटर्स हैं जैसे P, S, A, L, B, इन अल्फाबेटिक लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ आएगी जब हम सम्स निकालेंगे वर्कशीट्स में, तो इनकी वैल्यू कुछ आएगी, P की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। व्हेन लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो A की वैल्यू कुछ आएगी, L की वैल्यू कुछ आएगी, B की, तो ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर्स। नेक्स्ट इज गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
सेलिंग प्राइस माइनस, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस हो, हमने जिस प्राइस से किसी चीज़ को खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस में हम उसको बेचते हैं तो हमें क्या होगा, गेन। सो जी इज इक्वल्स टू एस माइनस सी। नेक्स्ट हम इसकी वर्कशीट 1 करेंगे। राइट द नंबर विच इज 5 मोर देन 6, ओ सॉरी 5 मोर देन एक्स, एक्स से 5 ज़्यादा, ठीक है। एक्स प्लस 5 मतलब एक्स हमें वैल्यू दी हुई है पहले, उसमें हमने 5 और ऐड करने हैं, तो क्या आएगा एक्स प्लस 5। अगर हम इसको लिखेंगे 5 प्लस एक्स तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। हमें उन्होंने क्या बोला कि 5 मोर देन एक्स, एक्स हमें पहले से ही गिवन है, उसमें हमने 5 और ऐड करने हैं, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 5। 3 लेस देन वाई, ठीक है। वाई हमें पहले ही गिवन है, वाई में से हमने 3 माइनस करने हैं, वाई माइनस 3। अगर हम इसको 3 माइनस वाई लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 2 टाइम्स जेड, 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 टाइम्स जेड मतलब मल्टीप्लाई, 2 जेड। 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3, 1/3। 1/3 ऑफ एक्स मतलब एक्स। 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी, 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का सम हो गया ए प्लस बी। 4 मोर देन मतलब प्लस 4। नेक्स्ट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको यूजिंग नंबर्स, लिटरल नंबर्स, ठीक है। कुछ में हमने नंबर्स यूज किए हैं और कुछ में लिटरल नंबर्स यूज किए हैं, ठीक है। तो इनको हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज करके लिखना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स एडेड टू वाई, ठीक है। हमने एक्स को वाई में ऐड करना है तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस एक्स। एम इंक्रीज्ड बाय 2, एम इंक्रीज्ड बाय 2, एम को हमने 2 से इंक्रीज करना है तो क्या आ जाएगा एम प्लस 2, एम इंक्रीज्ड बाय 2, एम प्लस 2। सम ऑफ एक्स वाई जेड, इजी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डी पार्ट है 2 टाइम्स पी एडेड टू 3 टाइम्स क्यू, ठीक है। 2 टाइम्स पी को हमने 3 टाइम्स क्यू में ऐड करना है, सो 3 क्यू प्लस 2 पी। 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी, 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, 1 ए प्लस बी, इसका 1/3 मतलब 1/3 ए प्लस बी। 4 लेस देन एक्स, एक्स से 4 कम तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4। एक्स लेस देन 4, इसमें था 4 लेस देन एक्स मतलब एक्स दिया है उसमें से हमने 4 माइनस करने हैं। अब एक्स लेस देन 4, 4 दिया है उसमें से हमने एक्स लेस करना है, 4 माइनस एक्स। पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, टेकन अवे का मतलब माइनस, ठीक है। फ्रॉम ट्वाइस क्यू, ट्वाइस का मतलब 2 क्यू, 2 क्यू में से हमने पी को टेकन अवे करना है, माइनस पी। 3 टाइम्स एक्स, 3x। 1/5 ऑफ वाई एडेड टू एक्स, एक्स में हमने क्या ऐड करना है, एक्स प्लस 1/5, 1/5 मतलब 1/5 वाई। 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स प्लस वाई। a डिवाइडेड बाय 6, a डिवाइडेड बाय 6, हमने a को किसके साथ डिवाइड करना है, 6 के साथ, a ओवर
6 कोशेंट ऑफ x बाय 5 कोशेंट ऑफ x बाय 5 ठीक है कोशेंट ऑफ x का मतलब भी क्या है x को हमने किसके साथ डिवाइड करना है 5 के साथ x ओवर 5